जैसे सारे शेप का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब पहले सबसे पहले देखते हैं शेप रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल फोर साइडेड होता है और अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है और ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया एरिया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है सारे एंगल्स, सारी साइड्स को जोड़ दें तो वो पेरीमीटर निकल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एल एल प्लस एल 2L हो जाएगा और बी प्लस बी 2B हो जाएगा, तो 2L प्लस 2B। अगर ब्रैकेट से 2 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो 2L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो ये हो गया एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। ये अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर स्क्वायर सारे साइड्स जो है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिट किस तरह से सॉल्व करते हैं, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होता, 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ समझते हैं, मीटर से डेसीमीटर में अगर हम जाएंगे तो मीटर से डेसीमीटर में अगर जाएंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2 मीटर है, 2 मीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 मीटर अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 0.2 डेसीमीटर। अब हम आर एस अग्रवाल की बुक का पहली एक्सरसाइज 20A सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर, यानी कि लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया हुआ, तो एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो लेंथ कितना है? 24.5 और ब्रेथ कितना है? 18 मीटर, ये भी मीटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 18 को 5 से करेंगे तो आएगा 0, 18 को 4 से करेंगे तो 72 और 9, 72 9 81 का 1 बचा 8, 8 36 और 8 44, यानी कि और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है? लेंथ दिया हुआ है 12.5 और ब्रेथ दिया हुआ है मीटर में है, ये मीटर में डेसीमीटर में, तो इसको भी पहले हम डेसीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 डेसीमीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा मीटर, तो 0.8 मीटर। अब एरिया फार्मूला लगा देंगे एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ कितना है? 12.5 और ब्रेथ कितना है? 8.8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 8 45 का 0 बचा 4, 12 25 96 और 4 0, तो आ जाएगा 100। 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो 48 मीटर है और डायगोनल 50 मीटर है।
तो पहले हम फिगर बनाते हैं इसका, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया, और ये डायगोनल है, सबसे लंबी वाली जो साइड होती है वो डायगोनल होती है। तो डायगोनल कितना है 50 मीटर, डायगोनल 50 मीटर है और लेंथ है 48 मीटर। ये हो गया रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो डायगोनल दिया हुआ है, तो ये साइड हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। और पाइथागोरस में अगर आप लोग पढ़े हैं तो इसका क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है 50 का स्क्वायर, ए बी कितना है 48 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी पूछा है, निकालना है बी सी। तो इसको सॉल्व करते हैं, बी सी निकालना है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यह जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस 48 का स्क्वायर होता है 2304 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो इससे घटा देंगे तो आ जाएगा 196 बी सी स्क्वायर। बी सी निकालना है तो इससे स्क्वायर अंदर भेज देंगे तो आ जाएगा रूट में, बी सी इक्वल टू आ जाएगा 14, 196 होता है 14 का रूट 196 इक्वल टू 14। अभी आ गया 14, अब इससे हम लेंथ ये हो गया, अभी ये हो गया, एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। लेंथ कितना है 48 और ब्रेथ कितना है 14। लेंथ 48 है, ब्रेथ 14 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 672 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया।